अच्छी बहादुरी दिखाई और कुछ ना बन पड़ा तो छुप कर जान बचाई। जरा बाहर भी आओगे भाई? अरे सौदाई, मालूम होता है तेरी खोपड़ी आज फिर खुजलाई। जरा बाहर भी आओगे भाई, या बैठे बैठे बातें ही बनाओगे? चल। अरे शैतान, तू इसी तरह जबान चलाएगा और अपनी शरारत से बाज नहीं आएगा। प्राणनाथ ठहरिए, मेरी प्रार्थना पर गौर कीजिए। हाँ हाँ तारा, कहो क्या कहती हो, जल्दी कहो। सुग्रीव ने अयोध्या के 2 राजकुमारों को अपना मित्र बनाया है, इसलिए दोबारा आपसे युद्ध करने के लिए आया है। अंगद कहता है कि उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। राम? कौन राम? कैसा राम? राम भी कोई बलवान है। राम अगर बलवान है तो मैं महाबलवान हूँ। अगर वो शक्तिमान है तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ। छीन लूं दुश्मन का आधा बल, मुझे वरदान है। युद्ध भूमि में तो बाली भगवान का भी भगवान है। स्वामी ठहरिए, मान जाओ स्वामी, रणभूमि में उनके मुकाबले पर ना जाओ। हट जाओ तारा, हट जाओ, मेरी वीरता पर कलंक ना आने दो। उस समय तो भाग गया, अब मुंह दिखाते शर्म न आई। मेरा हक मुझे दे दो, भाग गई लड़ाई। ना झगड़ा ना लड़ाई, सिवाय हमारा गर्दी के तेरा कोई हक नहीं। तो आज तेरी मृत्यु में भी कोई शक नहीं। ना जिंदा जाएगा तू आकर मेरी तलवार के नीचे। तू खुद चलकर आया है आग की तलवार के नीचे। तू किस शेरे बबर के सामने ओ जालिम माया। किया जिसने तकब्बुर, एक दिन वह सर के बल आया। तू आया किस भरोसे मुझे नीचा दिखाने को? तेरा काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा, तेरे सिर पर मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं शमशीर उल्टी तेरी, तेरी तकदीर उल्टी है। भूत लातों के नई बातों को मना करते, या डंडे के नहीं नरमी को जाना करते। अपने तो बेगाना बनाते हैं अपना, उससे कम वक्त तो अपनों को बनाए बेगाना। अरे आओ पापी, इतनी जबान दराजी, अभी करता हूँ तेरी मेहमान नवाजी। तुम्हारी 10 राजियों ने मुझे जवान जरूर बना दिया। तुम्हारी पैदा करती मुसीबतों ने मुझे लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया।
ये किस पापी ने चालाकी मेरे साथ की, चोट यहाँ आकर लगी किसी तीसरे हाथ की। तुमने अपना कर्तव्य नहीं विचारा, हमने तुम्हें मारा। राम, धर्म और नीति के पालने वाले राम, तुमने तो धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है, फिर यह धोखे का व्यवहार किस लिए किया है? मेरी सुग्रीव के साथ एक अरसे से दुश्मनी थी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सुग्रीव क्यों तुमको इतना प्यारा था? मैंने कौन सा तुम्हारे बाबा का घर उजाड़ा था? आप तो समदर्शी कहलाते हैं, फिर यह धोखे का व्यवहार किस लिए नाथ? मुझे शत्रु मानकर सुग्रीव को किस लिए मित्र बनाया? धर्म हेतु अवतार त्यारा, धर्म कर्म निज कहाँ विचारा? छोटे भाई की स्त्री पुत्र वो कन्या इन सबको जो पाप दृष्टि से देखता है, तो उसको मारने का कोई पाप नहीं लगता। ठीक है, परंतु यदि मारना ही था तो सामने आकर मारा होता। मैं तो धर्म विहीन हूँ, तुमने तो धर्म विचारा होता। भाई जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें यह वरदान दिया है, उसका तोड़ सामने तुम पर होता नहीं पाषाण का, इसीलिए छिप कर दिया। है मैंने ठीक है महाराज, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकी। अच्छा, मेरा प्रणाम लीजिए और इतना आशीर्वाद दीजिए, जही जही जन्म लोहू चरण कमल अनुराग सुहाई,
हे बाली, इस समय तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है और इसमें उत्पन्न होने वाली अच्छाई भी पवित्र ही है। इसीलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हाँ, यदि कोई और इच्छा हो तो वो भी बताओ। नाथ, एक इच्छा है। मेरा पुत्र अंगद जो बल और पराक्रम में मेरे समान है, उस समय बिल्कुल नादान है। उसे अपनी शरण में लिए और उसकी सेवा स्वीकार करके मुझे अभय दान दीजिए। ऐसा ही होगा। पिताजी, प्राणनाथ, पिताजी, प्राणनाथ, आपको क्या हो गया? प्राणनाथ, पिताजी, अब संसार में हमारा प्राण है। मेरे स्वामी, मेरे प्राणों के आधार, आप मुझको किसके सहारे छोड़ जाते हैं? मगर इस जिगर के टुकड़े को किसको संभालूंगी? हाय हाय, प्राणनाथ। प्यारी, यह तो संसार का नियम है। जो जन्म लेता है उसे मरना अवश्य पड़ता है। अब मैं जा रहा हूँ। पिताजी, याद रखो, आज से तुम्हारे माता पिता, स्वामी, सखा, मित्र और संबंधी सब श्री राम है। इसलिए इनके चरण पर शीश झुकाओ और आज से इनके अनुगामी बन जाओ। ना, हाँ हाँ बेटा, आज से ही मैं तुम्हें तारा, आश्रय देता हूँ और अभय दान देता हूँ। तारा, अच्छा नाथ, अब बोला भी नहीं जाता। पिताजी, क्षमा कीजिए। प्राणनाथ, प्राणनाथ, पिताजी, प्राणनाथ, पिताजी, प्राणनाथ, प्राणनाथ, सिर दे आसाइयाँ
जाग मेरे सिर दे आसाइया ना कर एड़ियां बेपरवाहियां। देवी सब्र करो, आपका ये कसूर बड़ा है, किंतु बाली को अब जिंदा नहीं होना है। और अंगद की ओर से आप तनिक भी शंका ना करो, अंगद अब आपका नहीं हमारा भी पुत्र है। धन्य हो प्रभु। अच्छा सुग्रीव जी, अब बाली का दाह संस्कार तथा दान पुण्य आदि करके इसकी आत्मा को शांति दो। प्राणनाथ उठिए, उठिए प्राणनाथ।